NCERT क्लास 10 चैप्टर 8.1 है कि नहीं है। आधा तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, आई थिंक सो। कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे जो भी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या नहीं बना तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे प्रश्न वाली 8.1 का क्या पूछा यहाँ पे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण, समझा? तो बी समकोण है तो पहले तुम त्रिभुज बनाओ पहले, ठीक? त्रिभुज बनाया, बी समकोण है तो बी यहां पे रखो, है ना, 90 डिग्री। ये तुम्हारा क्या हो गया? ए बी सी। सर ए बी सी सी, है ना, ये समकोण है, ठीक? ए बी कितना तुम्हारा है? 24। ए बी कितना है? 24, ठीक है ना। सेंटीमीटर तो यहाँ पे सेंटीमीटर दे देना है। बीसी तुम्हारा कितना है? सर 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तुम्हारा क्वेश्चन सेट कराया है हम इस तरह करके, है ना। तो बोल रहा है क्या कि इसका मान, देखिए यहाँ पे तो बोल रहा है कि किसका मान? नंबर 1 में साइन ए, दूसरा तुम्हारा क्या है? साइन ए कोमा कॉस ए, यही है ना। तो इसका मान पूछा तुमको, तो पहले तुमको क्या करना है? पहले जो है ना हमको निकाल लेना है यहां से AC निकाल लेना है कि नहीं है। तो पहले लिखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देते यहाँ पे त्रिभुज ABC में B समकोण है, B समकोण है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू कितना? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान निकालना ना है। तो किसका मान निकालना? यहाँ पे क्या करें? साइन ए और तुम्हारा कितना है? सर कॉस ए। दूसरा भी तुम्हारा क्या बोला है? साइन सी और कितना? कॉस सी। यही तुम्हारा है ना। आई थिंक सब लोग बनाया होगा इस क्वेश्चन को, नहीं बनाया क्या? देखो ए बी सी बी समकोण, क्या बोल रहे हो? अब देख पहला तुम्हारा क्या काम रह गया? सर ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो ए सी निकाल लो। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी इक्वल टू, बोल क्या लगा दे फॉर्मूले, बोल फटाफट क्या लगा यहाँ पे? क्या लगा दे? ए बी का स्क्वायर प्लस कितना? बी सी का स्क्वायर, है कि नहीं? क्योंकि ए सी तुम्हारा क्या हो गया? इस त्रिभुज सबसे बड़ी वाली भुजा है। और बड़ा वाला कैसे निकालते हैं? तो जोड़ने से निकाला जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक? ए बी का तुम्हारा कितना वैल्यू है? सर 24 का स्क्वायर है प्लस बी सी कितना है? 7 का स्क्वायर। तुम्हारा हो गया 576 प्लस तुम्हारा कितना हो गया? 49 हो गया, है ना। तुम्हारा आ गया रूट अंडर 625 आ गया। ये फिर कितना आ गया? सर 25 आ गया। यानी कि AC का जो मान आ गया तुम्हारा, AC का जो वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तुम्हारा क्या? सेंटीमीटर में आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो लिखो यहाँ पे अब लिख करके लिख दो यहाँ पे। तुम लोग ऐसे ही नीचे में करते जाएंगे इस एकदम यहाँ पे, ठीक है ना। अब कितना तुम्हारा हो गया? 1 नंबर में सर साइन ए कॉस ए, क्या? साइन सी कॉस सी। तो एक काम कर देना है, तुम निकाल लो ना P और B तुम्हारा। पहले लिखो कॉस ए, मतलब कोण A के लिए, कोण A के लिए बोल फटाफट P का मान बोल कितना हो जाएगा? P तुम्हारा कितना हो जाएगा? कोण A के लिए P तुम्हारा कितना हो? 7 हो गया। H तुम्हारा कितना हो गया? सर यहाँ पे 25 लिख दो यहाँ पे। H कितना है तुम्हारा? 25 हो गया। B कितना तुम्हारा हो गया? 24 हो गया, है कि नहीं है? लगे हाथ यहाँ पे लिखी दो ना, क्या दिक्कत है? कोण C के लिए, कोण C के लिए, कोण C के लिए तुम्हारा क्या हो गया? सर P बोलेंगे तो 24 हो गया। P कितना? 24 हो गया। H तो वही रहेगा 25। B कितना हो गया? 7 हो गया, है ना। कोई दिक्कत किसी को? अब लिखो 1 नंबर में यहाँ पे कि साइन A का, देखो साइन A, देखो तो कंफ्यूज मत कर, देखो साइन A इंटू कॉस, मतलब इस दोनों का अलग अलग मान निकालना है। अगर तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा साइन A और कितना? कॉस A, इसका मतलब ये दोनों गुने में है। साइन A गुना कितना? कॉस A, इस तरह करना है अगर तुम्हारा। लेकिन ये तुम्हारा क्या? कोमा में है, मतलब इसका मान निकालिए और इसका मान निकालिए। बुझे कि नहीं मुझे तुम लोग? तो कंफ्यूज मत करना एग्जाम वगैरह में। देखिए यहाँ पे साइन A का तुम्हारा है तो क्या? P बाई एच, ठीक है, P बाई एच।
पी तुम्हारा कितना है ए के लिए 7 बाई कितना 25, यही है ना। फिर इसी में तुम्हारा क्या बोलते, तुम्हारा कॉस ए क्या, चलो ठीक है, कॉस ए तुम्हारा क्या होता है बी बाई एच, बी तुम्हारा कितना है 24, एच तुम्हारा कितना है 25। कोई दिक्कत है क्या? पी बाई 7 है यहाँ पे ना, 7/20। कोई दिक्कत किसी को? 2 नंबर में सर यहाँ पे कितना हो गया साइन सी और कॉस सी, साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच, ये तुम्हारा है ना सर। पी का मान इसमें कितना 24 हो गया और 25 हो गया, और तुम्हारा कितना कॉस सी का तुम्हारा जो मान हो गया सर बी बाई कितना हो गया एच हो गया। बी तुम्हारा कितना हो गया 7 हो गया क्या, और एच कितना हो गया 25, ये तुम्हारा आंसर हो गया सर। सबको इतना बनाया था? बना लिया था ना। तो तुम लोगों को 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर तुमको याद रखना ही रखना है। तुम लोग को हम बहुत पहले पढ़ा दिए थे कि 24 का तुम्हारा कितना होता है, 25 का तुम्हारा कितना होता है, इस तरह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा देख तो क्या है तुम्हारा, कुछ लोग उतारना चाहते उतार लो इसको। हाँ क्या नहीं बन रहा? अच्छा देख यहाँ पे सुनो ध्यान से एक बार, जिसको समझ में नहीं आया देख, ये तुम्हारा क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट r। हम क्या बोले कि tan p एंगल तुम्हारा कौन कितना है p है तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा क्या है r है। तो p के लिए तुम्हारा क्या हो गया लंब कर्ण और आधा, यानी कि p b h तुम्हारा क्या हो गया अलग हो जाएगा। r के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा b और p तुम्हारा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। h तो हमेशा वही रहेगा किसी त्रिभुज का बड़ी वाली, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कितने लोग बनाए इसको, बनाए इसको क्या बना ली। क्वेश्चन नंबर 3 देखो थोड़ा सा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, आई थिंक ये सब लोग बना लिया होगा है ना, छोड़ दे इसको। तो लोग क्वेश्चन इस तरह का बहुत सारा करवाए थे कल हम, नहीं ना। देखिए यहाँ पे चल 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, चलो फिर भी एक बार कर लेते हैं। यदि साइन ए इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया 3/4, तो कॉस ए और कितना है और tan a का मान ज्ञात करें, और tan a का मान ज्ञात करें, tan a का मान ज्ञात करें। ये तुम्हारा क्या है क्वेश्चन ज्ञात करें, ठीक। क्या ठीक से नहीं है हमारी रिकॉर्डिंग क्या वाइट क्या चीज? देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कितने लोग बनाए थे सही से बताएगा। बाकी सब क्या मुंह देखती है क्या बोलो, क्या मिथुन तुम्हारा क्या हाल चल है, नहीं बनाया था क्या इसको, क्या है आ रहे अभी हम तुरंत। देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, साइन ए इक्वल टू कितना है 3/4 है ना, और हमको पता है कि सर साइन थीटा तुम्हारा होता है p/h, यानी कि p का तुम्हारा जो मान है 3 है, कोमा h का मान तुम्हारा कितना है 4 है। कोई दिक्कत किसी को जानता नहीं ना। तो हमको निकालना है पाइथागोरस से पहले निकाल लेना है, क्या निकालना है हमको, बोल फटाफट क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकाल लेना है। क्या निकालना पहले b निकालना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे √h² माइनस तुम्हारा कितना हो गया p², h² माइनस p² है ना। h का जो तुम्हारा वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस तुम्हारा कितना हो गया 3 का स्क्वायर, तुम तुम्हारा कितना हो गया 16 माइनस 9 हो गया √7 हो गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन करवाए थे है ना। b तुम्हारा क्या है √7 हो गया। तो बोला कि cos a का मान निकाला है, तो लिख लो आप cos a इक्वल टू b/h होता है ना, b कितना हो गया √7/h तुम्हारा कितना है सर 4 हो गया।
तो था कितना 10a कमांड, 10a का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया p बाई b हो गया। p का तुम्हारा कितना निकाले हुआ हम लोग, p तुम्हारा 3 है ना, अब b कितना हो गया √7। क्या सबका इतना आंसर आया था? ये तुम्हारा कॉपी में बना हुआ है, सेम यही क्वेश्चन तुमको डिट्टो। 4 नंबर कितने लोग बनाया है? बना फटाफट अभी बना। देखिए इधर तुम बनाए थे ये नीतू, तुम बनाए थे क्वेश्चन नीतू ये वाला। देखिए यहाँ पे दिख देना, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है कितना है 15 cot थीटा इक्वल टू कितना 8 है कि नहीं है? तो क्या दिक्कत है, हमको पहले लाना है किसमें, भिन्न में लाना है, यानी कि बटे में लाना है हमको। तो लिख देना यहाँ पे कि cot थीटा तुम्हारा कितना हो गया 8 बाई कितना 15 हो गया है कि नहीं है? और फॉर्मूला जो होता है cot थीटा का सर वो होता है b बाई p होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, मतलब दोनों से हम कंपेयर करके b का जो मान निकल गया किसका, b का ना, चलो ठीक है। b तो जो तुम्हारा वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, p तुम्हारा कितना हो गया 15 हो गया, है ना। तुलना करो दोनों में, ऊपर तुम्हारा क्या है b है तो b का वैल्यू तुम्हारा 8 हो गया और p तुम्हारा कितना हो गया 15, यहाँ तुम्हारा इसका मान है। कोई दिक्कत है क्या? b है p है, क्या निकालना हमको h निकालना है। तो लिख देना यहाँ पे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h इक्वल टू तुम्हारा जो हो गया सर रूट अंडर b स्क्वायर प्लस कितना p स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? b तुम्हारा कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस p तुम्हारा कितना हो गया 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस तुम्हारा कितना हो गया 64 हो गया, प्लस तुम्हारा कितना हो गया 225 हो गया, है ना। ये दोनों को जोड़ोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा 289 हो जाएगा। आज तुम्हारा किसका ये वर्ग है, किसका स्क्वायर है रे अभिषेक कुमार, किसका स्क्वायर है ये 17 का ना। ये तुम्हारा कितना हो गया 17, चूंकि तुम्हारा 17 ओनली 17 लिख देना, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया, फिर h का मान तुम्हारा कितना आ गया 17 आ गया, है ना। अब तुम्हारा क्या पूछा है साइन ए, तो लिख देना यहाँ पे अब किसका नाम है साइन ए का तुम्हारा कितना होता है p बाई एच, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है ना। p तुम्हारा कितना है 15 है क्या, और h कितना निकाला है वहां 17, है ना। तुम्हारा क्या है सेक ए, सेक ए का तुम्हारा क्या होता है कोस का उल्टा, है कि नहीं है, कोस का उल्टा। कोस तुम्हारा कितना होता है b बाई एच, तुम्हारा कितना हो गया h बाई बी, किस तुम्हारा सेक वाला। कोई दिक्कत है क्या? ये तुम्हारा तरीका था पढ़ने का। तुम्हारा कितना हुआ है h बाई बी ना, h बाई बी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। h का तुम्हारा कितना है 17 है और b का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है 8 है, 17 बाई 8 कितना हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग बना के दिखा, सब बड़ा पढ़ा दिए तुम लोगों को। सुनो देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बोर्ड में, कल जो है ना भौतिकी पूरा पढ़ के आएगा, गोली दर्पण क्या है पूरा रट के आएगा, ठीक है ना। अब बहुत मत बोलना कि नहीं सुन पाए थे, सुनना क्या, तुम्हारा जो पढ़ाई तुमको रटना है उसको।
पहले हम पूछेंगे उसके बाद आगे पढ़ाएंगे, हम पहले बोल दिए। जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोली दर्पण क्या, जितना लिखा है हटो। जिसका जो एब्सेंट था, जो बंदा तुम्हारा गोली दर्पण में कुछ लोग एब्सेंट था, देख लेना, वीडियो में डाल दिए वहां पे। सनूवर का क्या हो गया, सनूवर मनूवर सब घर में रहता करे आसिफ। तुम घर में नहीं पढ़ती है क्या कुछ भी? बोल, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? बोल, साइन थीटा फॉर्मूला बोल, है बी कॉस थीटा फॉर्मूला बोल, है टेन थीटा फॉर्मूला बोल। टेन थीटा फॉर्मूला बोल साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में। याद कर, हम मारेंगे बहुत, मार बता दिए अभी हम। घर में पढ़ती जगह के तुम, हाँ? बनेगा ये क्वेश्चन तुम लोगों से? आनी सही मतलब क्या? तुमको सेक दे दिया है ना, तुमको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना और कॉसेक निकालना। मतलब 6 त्रिकोणमिति अनुपात है ना, तो एक तुमको दिया है, बाकी तुमको 5 निकालना है। नहीं बनेगा है क्या? काजल तुमको समझ में आता है नहीं मैथ में? वो लोग समझ में नहीं आता इसलिए नहीं बनाती क्या? देखिए अब बना लिया है सब लोग क्या इसको? देख सॉल्यूशन पे लिख दिया, यहाँ पे तो लिख देना है कि दिया हुआ है, जो दिया हुआ तो लिख देना है, यहाँ पे नहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, दिया हुआ है, ठीक है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है, 13 बाई कितना 20 हो गया, 12 है क्या? चल बोल, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोल तो फटाफट तरन्नुम, क्या होता है? क्या होता है? अरे तुम्हारा तुम ठीक है तुम लोगों का, बोल क्या होता है? हाँ, cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, कितना रहता है? b बाई एच होता है, तो इसका उल्टा तुम्हारा सेक होता है। तुम्हारा कितना हो गया? h बाई बी हो गया। कोई दिक्कत है क्या? सर जो h का जो वैल्यू तुम्हारा है ना, तुम्हारा कितना है? 13 है। p तुम्हारा कितना हो गया? 12 हो गया। बाकी हम निकालेंगे, क्या निकालना है हमको? b निकालना है, क्योंकि हमको लगेगा यहाँ पे जरूरत पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से। b इज इक्वल टू, बी तुम्हारा क्या आधार हो गया ना, ये तुम्हारा हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? रूट तुम्हारा एच कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस कितना 12 का स्क्वायर। 13 का तुम्हारा कितना हो गया? 169 हो गया, माइनस कितना हो गया? 144 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना? तो b तुम्हारा कितना आ गया?
25 आ गया, यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा यहाँ पे 5 आएगा। बी तुम्हारा कितना हो गया? 5 हो गया। कोई दिक्कत? बी 5 हो गया ना। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, बोल फटाफट। अभिषेक कुमार फटाफट खड़ा हो तुम पहले, चल बोल। साइन थीटा का जो मान वैल्यू तुम्हारा फॉर्मूला है, बोल फटाफट क्या लिख दें? कॉस थीटा का फॉर्मूला बोल फटाफट क्या लिखे? टेन थीटा का फॉर्मूला बोल फटाफट क्या लिखे? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे हम? मनीष कुमार फटाफट खड़ा हो तो बबुआ, बोल फटाफट। अबे खड़ा हो तो उधर कुछ नहीं देख रहे हो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? बी बाई पी, बी बाई एच। सेक थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ, टेन थीटा का फॉर्मूला, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे? रोहित कुमार फटाफट खड़ा हुआ। देख थोड़ा सा ना धैर्य से थोड़ा सा लिख देगा। देखो सेक तुम्हारा, देखो कॉस तुम्हारा क्या होता है? बी बाई होता है ना एच ना, तो सब कर देगा एच बाई बी तुम्हारा सेम माने हुए थोड़ा पी और बी का तुम्हारा डिफरेंस है यहाँ। पी तुम्हारा 5 निकल गया ना। साइन तुम्हारा कितना हो गया? पी बाई एच। पी तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पे सर? 5 हो गया। एच तुम्हारा कितना हो गया? एच तुम्हारा कितना हो गया? 13 हो गया। बी तुम्हारा कितना हो गया? 12 हो गया। एच तुम्हारा कितना हो गया? 13 हो गया। पी तुम्हारा कितना हो गया? 5 हो गया। बी तुम्हारा कितना हो गया? 12 हो गया। बी तुम्हारा कितना हो गया? 12 हो गया। तुम्हारा कितना? 5 हो गया। ये तुम्हारा कितना हो गया? इसका उल्टा है ना, 5 कितना? 13 बाई कितना? 5 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अब ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या सारा तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ना काफी बढ़िया क्वेश्चन है। हल्का सा त्रिभुज करना इसमें होता है यूज, ठीक है ना। तो इसको कर देना, मिटा देना इसको ना। क्वेश्चन नंबर 6 का बढ़िया क्वेश्चन। यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, देखिए यहां पे ए, यदि कोण ए कोमा है क्या, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी क्या हो? न्यून कोण हो, न्यून कोण हो। यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, जहां, चल बोल फटाफट, न्यून कोण मतलब क्या होता है? न्यून कोण मतलब क्या होता है ना? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है ना। तो दिखाइए कि ए, तो दिखाइए कि, ये तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन है। तो दिखाइए कि, क्या दिखाना है? कोण ए इज इक्वल टू कितना है? कोण बी, यही तुमको दिखाना है, ठीक है ना। सुन ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। तुम लोगों को ना हम पढ़ाए थे त्रिभुज में, जब पढ़ाए रहे थे ना, तो पढ़ाए थे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है ना बराबर होता है। ये वो तुम्हारा प्रमेय भी था, तुमको पढ़ाए भी तुम लोगों को। तो पहले वो प्रमेय को तुमको हम पहले थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं कि वो कह क्या रहा था। देखो हम क्या पढ़े थे प्रमेय को, कि बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है इसका जरूरत पड़ेगा, सम्मुख कोण बराबर होता है। तुम लोग अभी इसको नहीं लिखेगा, पहले इसको लिखेगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता, तो देख ले यहाँ पे होता है। देख बराबर भुजाओं के मतलब तुम्हारा जो हो गया ना, सुन यहाँ पे बराबर भुजा, यहाँ पे ए और बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यहाँ पे जो है ना बराबर भुजा जो है ना, यहाँ पे ये और ये जो है ना बराबर तुम्हारा भुजा हम मान लिया, ठीक है ना। तो इसके सम्मुख कोण जो होगा ना वो बराबर होगा। देखो ए बी के सम्मुख, सम्मुख मतलब होता है मुंह के सामने। ए बी तुम्हारा हो गया, इसके सामने तुम्हारा कौन सा कोण है? कोण, कोण सी कोण, सी कोण, ठीक है ना। ए सी तुम्हारा क्या? भुजा तुम्हारा हो गया। ए सी के तुम्हारा कौन सा कोण सामने वाला है? बी हो गया। मतलब कि अगर ए बी बराबर, चूंकि लिख देना यहाँ पे ए बी बराबर तुम्हारा कितना है? ए सी है, ठीक है ना। तो ए बी के सामने वाला जो तुम्हारा कोण है, सम्मुख कोण, देखो सामने वाला कोण, ए बी के सामने तुम्हारा कौन सा? कोण सी है ना। कोण सी बराबर हो किसके? ए सी के सामने वाला तुम्हारा कोण कौन सा? कोण बी के। यही कहता है, यही, बस बस समझा कि नहीं समझा इसको?
समझा? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। हम दो त्रिभुज लिए और दोनों जो तुम्हारा बराबर भुजा तुम्हारा है, ए बी बराबर तुम्हारा क्या है, ए सी मान लिए हैं, ठीक है ना। लिख देना यहां पे, यदि यदि अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये वाला बराबर किसको हो जाए, इसके सामने वाला, है ना। तो तुम लोग बोल फटाफट, 1 नंबर 2 नंबर। हम क्या किए ना इस बार जो है, चलो एक तुम्हारा भुजा है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, चलो मान लिया बराबर है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है ना। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो ठीक है, लिखते हैं ए बी बराबर तुम्हारा कौन सा हो गया, बी सी हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, बोल फटाफट। ए बी के सामने वाला भुजा तुम्हारा कौन सा हो गया, कौन सी हो गया, है ना। बीसी के तुम्हारा साथ कौन सा हो गया, कौन ए तुम्हारा क्या हो गया, बराबर होगा। कौन ए क्या हो गया, बराबर होगा। मतलब यदि अगर ऐसा है तो इसलिए ऐसा होगा, इसका मतलब है। पहले तुम लोग आराम से इसको उतारो, लिख देना यहाँ पे, यदि ए बराबर इसी। समझा कि नहीं समझा इसको? इसका यूज होगा अभी। पहले इसको उतार बढ़िया से। देखिए यहां पे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए यहां पे क्या बोला है कि यदि कोण ए और कोण बी तुम्हारा क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से जो है ना छोटा कोण है कि नहीं है, छोटा हो जाएगा। 90 डिग्री से तुम्हारा क्या छोटा, मतलब ए और बी तुम्हारा क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है ना। जहां cos ए इक्वल तुम्हारा क्या है, cos बी, ये तुमको दे दिया गया, ठीक। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर तुम्हारा कितना, कोण बी, ठीक है ना। तो पहले तुमको ना डायग्राम करना तुमको कि न्यून कोण तुम्हारा है, सुन ध्यान से। यहाँ पे ए बी तुम्हारा न्यून कोण है, इसका मतलब क्या, साइन और कॉस है, इसका मतलब क्या, समकोण तो बनेगा त्रिभुज पहले तुम्हारा, है कि नहीं है। तो ए और बी न्यून कोण है, मतलब जो है ना यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा, क्योंकि भाई ए और बी 90 से क्या छोटा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम दे दिए, यहाँ पे दे दिए। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, सी हो गया। अगर मान लो यहाँ पे हम देते हैं बी, तो जो बोला है क्या, न्यून कोण है क्या, ये तुम्हारा बी न्यून कोण है क्या, नहीं ना। न्यून कोण मतलब क्या होता है, 90 से छोटा, 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ा सी। कोई दिक्कत है नहीं ना। जहां cos A इक्वल टू तुम्हारा कितना है, cos B। अब दिख रहा थोड़ा सा दिया है, लिख देना यहाँ पे दिया है
कॉस ए इज इक्वल टू तुम्हारा कितना, कॉस बी दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे तो एक बार बताओ, कॉस ए का जो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया तुम्हारे यहाँ पे इस कोण के लिए, कॉस ए का फॉर्मूला तुम्हारा कितना क्या होता है, बोल फटाफट क्या होता है, बी बाई एच होता है कि नहीं है। यहां भी तुम्हारा कितना होता है, बी बाई एच ही होता है। कोई दिक्कत है क्या। अब ये किस कोण के लिए, कोई कटा मत देना, ये अलग कोण के लिए अलग कोण के लिए, इसलिए वो कटेगा नहीं, है कि नहीं है। कॉस ए का तुम्हारा जो मान तुम्हारा बी हो गया, तुम्हारा ये वाला हो जाएगा एसी, नहीं होगा क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया, एसी बाई तुम्हारा कितना एच, तुम्हारा कितना हो गया, ए बी हो गया। हमेशा तुम्हारा ए बी ही तुम्हारा क्या हो गया, क्योंकि तुम्हारा 90 डिग्री से तुम्हारा क्या कर्ण होता है, एच तुम्हारा हो गया। अब कॉस बी, अब इसके लिए ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या बी, बी तुम्हारा क्या हो गया, बीसी हो गया, बीसी बी हो गया ना, डिवाइडेड बाय तुम्हारा एच तुम्हारा कितना हो गया, ए बी, वही तुम्हारा सेम है। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो यहाँ पे, नहीं ना। नीचे नीचे कैंसिल आउट कर देना है तुम लोगों को डायरेक्ट, जैसे कि मान लो तुम्हारा x बाई 4 है और y बाई 4 है, तुमको ये तुम्हारा को कैंसिल आउट कर देना है। या फिर x बाई 4 है और y बाई 8 है, तो तुमको 2 से कटा देना यहाँ पे, ठीक। हम नीचे क्या तुमको कैंसिल आउट हो गया। अब तुम्हारा क्या बच गया, AC बराबर तुम्हारा क्या बच गया, BC बच गया। अब सुन ध्यान से, यहाँ पे AC हो गया बराबर किसके, BC के। इस त्रिभुज में ना दो भुजा तुम्हारा क्या हो गया, बराबर हो गया। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो भुजाएं बराबर हो जाएगा तो उसके सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं, अभी जस्ट पढ़े हैं। तो AC के सम्मुख कोण तुम्हारा कौन सा हो गया, देख फटाफट, ये तुम्हारा जो भुजा है इसके सामने वाला कोण कौन सा हो गया, कोण बी हुआ कि नहीं हुआ, तो कोण बी बराबर BC के सामने वाला तुम्हारा कोण कौन सा हो गया, बोल फटाफट, कोण ए हुआ कि नहीं हुआ, कोण ए हो गया। क्या हमको यही प्रूव करना था क्या, थोड़ा सा लेकिन यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत तो बोलो यहाँ पे, समझा। यही हमको दिखाना था, ये तुम्हारा क्या कि प्रूव हो गया, दिखा दिया हम लोग, इसको सिद्ध कर दिए। जो दिया था उसको लेके चल दिए हम लोग। नंबर क्वेश्चन करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वाला वीडियो में करा दिए थे हम लोग, सबको लिख लेना। तो ये तुम्हारा क्या कुछ टफ था क्या, ये काफी इजी था ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा 7 की 8 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे, यदि 3 cot A इज इक्वल टू कितना 4, तो जांच कीजिए कि, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A और 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कितना आना चाहिए। ए देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर A माइनस कितना साइन स्क्वायर A, क्या लिखा है या नहीं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, है या नहीं, ठीक। इसको दिखाना है, सुन ध्यान से, कि इसको करना कैसे है। पहले तुमको क्या करना है, कॉट है तुम्हारा कितना होगा 4/3 हो जाएगा ना। फिर तुमको ना इसको ना एक बार सॉल्व करना है और इसको एक बार सॉल्व करना, चेक करना क्या दोनों का मान क्या बराबर आ रहा है क्या, है ना। तो ध्यान दे थोड़ा सा यहाँ पे सोल्यूशन, 3 cot A इज इक्वल टू तुम्हारा कितना 4 है,
तो cot A तुम्हारा कितना हो गया सर 4 बाई कितना है 3 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो cot थीटा जो फॉर्मूला होता है बोल फटाफट क्या होता है काजल कुमारी? क्या होता है? b बाई p होता है। यानी कि b तुम्हारा जो हो गया वो तुम्हारा कितना हो गया 4 हो गया, p तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया, है ना। तो हमको निकाल लेना है पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना हमको h निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से h निकाल लेना है। h कितना होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस कितना, यहाँ पे p लिख दिए क्या, b लिखना चाहिए ना सर, ये b हो जाएगा। b कितना है 4। कोई दिक्कत है क्या? p स्क्वायर प्लस कितना हो गया b स्क्वायर, रूट अंडर p का तुम्हारा कितना वैल्यू है 3 का स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर, तुम्हारा 9 प्लस कितना हो गया 16 हो गया, तुम्हारा कितना है रूट अंडर 25 हो गया, है ना सर। ये 5 हो गया। कोई दिक्कत है क्या सर? ये कितना हो गया 5 हो गया। तो h तुम्हारा कितना निकल गया 5 निकल गया, है ना। तो अब देखो h थोड़ा सुनिए ध्यान से, यहां पे जो है इसको इतना दिखाना है, ठीक है ना। तो लिख देना यहां पे कि अब 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का पहले मान निकाल लेना है और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान निकाल लेना। सुन ध्यान से, 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है बोल फटाफट, क्या फॉर्मूला क्या होता है p बाई b। मतलब कि तुमको यहां से तुम कर सकते हो सर cot a का उल्टा होता है ना 4/3, तो 3/4 है ना। ये तुम लिख ही लो, क्या दिक्कत है सर। p बाई b का अब बोल और कुछ करना है, यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर करना है कि नहीं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे दोनों पे क्या करना है स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस p बाई b है ना, स्क्वायर कर देना। अगर तुम्हारा क्यूब रहेगा तो तुमको क्यूब करना है, कोई दिक्कत। इक्वल टू 1 माइनस सर p और b का तुम्हारा मान क्या तुम्हारा हो गया 3/4, क्या 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेम चीज है ना, खाली प्लस यहाँ पे है 3 बाई कितना 4 का क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो अब कर देना, क्या दिक्कत है अब सर। 1 माइनस 9 बाई कितना 16 हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना हो गया 9/16 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो अब इसके बाद क्या करना है, तो ले लो ना एलसीएम सर, 16 इसका एलसीएम ले लो। कोई दिक्कत है क्या? तुम्हारा कितना हो गया 16 माइनस क्या हो गया 9 हो गया, डिवाइडेड बाई पूरे में ना सर 16 ले लो एलसीएम, तुम्हारा कितना हो गया 16 प्लस कितना हो गया 9 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। 16 माइनस 9 बाई कितना हो गया 16 हो गया ना, तो लिखो तुम्हारा कितना हो गया 7/16, क्या 7/16 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना हो गया 25/16, है ना। देखो ना ये तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया दोनों। अभी जो तुमको सिखाए थे वो करो तुम, तुम्हारा कितना हो गया 7/25 आ गया। किसका मान आया तुम्हारा, ये वाला मान आया, ठीक है ना। अब तुमको क्या निकालना है सर, कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। तो कॉस तुम्हारा क्या होता है b बाई एच का स्क्वायर लिखना है, माइनस p बाई एच का स्क्वायर तुमको लिखना है। b का तुम्हारा जो मान हुआ तुम्हारा कितना आ गया, b का वैल्यू तुम्हारा सर b कितना है 4 है ना, 4 बाई कितना 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस p तुम्हारा कितना निकाले हुए हम लोग, p कितना 3 है क्या सर, 3 बाई कितना 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ये तुम्हारा कितना हो गया 16/25 माइनस कितना हो गया 9/25 है कि नहीं है सर। 25 तुम्हारा क्या दिक्कत है 25 पे हो गया, 16 माइनस 9 तुम्हारा कितना हो गया 7/25। क्या इधर भी तुम्हारा वही था क्या, है कि नहीं है? तो लिख देना यहाँ पे कि जांच है, मतलब है या नहीं, तो ठीक लिख देना यहाँ पे। इसलिए लिख देना क्या लिखे यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। कभी कभी तुम्हारा आता है ना किसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो प्रूव भी तो तुम्हारा हो गया बराबर। कोई दिक्कत है क्या? मतलब ये बराबर क्या है। तो पहले तुमको इस तरह उतारना है, फिर नीचे में उसको इस तरह, यहाँ पे तुमको इसमें तुम्हारा ये वाला उतारना है, फिर अलग से वाला करके। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 10 है ना,
क्वेश्चन नंबर 9 सबको करा दिए हम, ठीक है ना। बना के लेके आएगा, तुम लोग होमवर्क दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, अभी टाइमिंग बहुत है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना, जिसका क्यू क्या है, समकोण है। अरे देखिए इधर लड़का पवन कुमार, जिसका क्यू क्या समकोण है, तो पहले ना एक तुम त्रिभुज बना दो, ठीक है ना। यहाँ पे बोल क्यू कहां पे डालना है, हम बोले क्यू कहां पे लिखे हैं, पवन कुमार बोल तो क्यू इसमें कहां पे लिखे हम, इधर का, यहाँ पे कहां पे लिखे, कम से कम नहीं तो तुमको 4 बार बता चुके हैं हम, ये लोग क्वेश्चन आगे नहीं आए क्या, इसमें तुम्हारा ABC था, बोलो नहीं सब हरामी लड़का लोग है, ये सब नाम खरी खराब करता है। क्यू तुम्हारा समकोण है, तो 90 डिग्री में तुम क्या करो, पहले क्यू लिख दो, यहाँ पे लिखा हुआ, वहां पे P तुम्हारा यहाँ पे लिखो, Q तुम्हारा हो गया और R हो गया, पहला तुम्हारा हो गया। अब देखो PR प्लस QR तुम्हारा कितना है, 25 है ना, तो लिख दो यहाँ पे, क्या लिखो यहाँ पे, PR प्लस कितना है, QR कितना हो गया, 25 हो गया, और क्या दिया वो 25 सेंटीमीटर नहीं है क्या, सेंटीमीटर यहाँ पे है ना, और PQ तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तुमको दिया है, PQ तुम्हारा कितना है सर 5 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, क्या यहां से QR हम लिख सकते हैं, यहां से QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमको PQ है और QR मतलब हमको मतलब PQ इक्वल टू इतना, QR इक्वल टू तुम्हारा इतना हो गया, तो अब तुम्हारे बड़ी वाले भैया तुम्हारा कितना हो गया सर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम लोग लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, क्या लिख सकते हैं हम लोग सर, PR का जो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ठीक है PR स्क्वायर, ये तुम्हारा कितना हो गया, रूट तुम्हारा क्या, चलो रूट नहीं, हम लोग क्या करते हैं, चलो PR ही निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, PR ही रूट लगा लेते हैं यहाँ पे, PR स्क्वायर लिखो, तुम्हारा कितना लिखो, PQ का स्क्वायर प्लस तुम्हारा कितना लिखो, QR का स्क्वायर, मेन फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए पाइथागोरस प्रमेय का, है ना, ये वाला। तो सुन ध्यान से, यहाँ पे PQ तुम्हारा कितना हो गया सर 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस QR तुम्हारा कितना हो गया, देखते हो कितना तुम्हारा है 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बोलो यहाँ पे, आप कोई दिक्कत तो बोलो। इस QR का जो है ना, यहाँ से जो मान रखे थे ना 25 माइनस PR, उसको यहाँ पे पुट कर दिए खाली, समझा। तुम्हारा कितना हो गया सर, यहाँ पे 25 हो गया, प्लस तुम्हारा कितना हो गया सर, यहाँ पे कितना A स्क्वायर, देखो A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर यानी कितना 25 का स्क्वायर, माइनस कितना 2AB, A तुम्हारा कितना है 25 है, और B तुम्हारा कितना है PR है, प्लस तुम्हारा कितना हो गया PR का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया ना समझ में। तो PR का स्क्वायर तुम्हारा, तुम क्या लिखोगे यहाँ पे 25 लिख दो, यहाँ पे पहले सबको लिख लो, यहाँ पे सर 625 हो गया, है ना, माइनस तुम्हारा कितना हो गया 50 PR ना, 25 तुम्हारा कितना हो गया 50 PR, प्लस तुम्हारा कितना हो गया PR का स्क्वायर, तुम्हारा कितना हो गया PR का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। और यहाँ पे ये PR का जो है स्क्वायर हम लेके चल रहे हैं, ये वाले यहाँ भी तो PR का स्क्वायर यहाँ भी तुम्हारा हो गया, भी तुम्हारा कितना हो गया PR का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, तो लिखते चलो PR का स्क्वायर, कितना PR का स्क्वायर, ठीक। अब सुन ध्यान से यहाँ पे, अब जो है देखो ये दोनों जो है सेम चीज है, तो तुम्हारा क्या कट जाएगा दोनों, मतलब देखो यहाँ पे PR का स्क्वायर माइनस तुम्हारा कितना हो गया PR का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना 25 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 625 माइनस कितना हो गया 50, ये तुम्हारा क्या था PR था ना सर, ये क्या है PR, ये तुम्हारा क्या है PR है। यहाँ पे ये दोनों मिलके तुम्हारा क्या जीरो हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये तुम्हारा कितना होगा सर 625 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 650 माइनस कितना हो गया 50 PR हो गया, नहीं हुआ क्या। अब एक काम करो, सबको इधर लेके आओ, जीरो को उधर भेजो, तो तुम्हारा कितना हो गया 650, तुम्हारा कितना हो गया ये वाला, तुम्हारा कितना है 650 इज इक्वल टू माइनस 50 PR बराबर PR देखिए यहाँ पे PR इज इक्वल टू कितना 0, क्या PR का मान निकलेगा यहाँ से, कितना निकलेगा, निकल जाएगा ना, कैसे निकलेगा,
तो एक काम करो सर, -50 PR -50 PR इक्वल तुम्हारा कितना हो गया, -650। ये कैंसिल, PR तुम्हारा कितना हो गया, 650 बटे कितना हो गया, 50। ये कटा, आई थिंक ये 13 आ जाएगा, है ना। तो PR तुम्हारा कितना आ गया, 13 आ गया, है ना। अब PQ तुम्हारा देखो, अब QR तुम्हारा कितना है सर, QR तुम्हारा कितना है 25 माइनस कितना PR, निकाल चुके यहाँ पे हम सर। 25 को 25 माइनस PR तुम्हारा कितना हो गया 13, तुम्हारा कितना हो गया 12 हो गया सर। PR निकल गया, QR निकल गया, और तुम्हारा क्या बचे, तुम्हारा PQ तुम्हारा कितना है 5 है। कोई दिक्कत है क्या, तीनों भुजंग को निकल गया, मतलब इसे तुम्हारा जो है ना PQ तुम्हारा 5 हो गया, PR तुम्हारा कितना निकल गया 13 निकल गया, और PQ तुम्हारा कितना निकल गया 12, क्या ये 12 निकल गया QR, समझे। अब देखो यहां से तुम्हारा जो मेन तुम्हारा यही काम था, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है सर। साइन P cos P tan P लिख देना है अब यहाँ पे। साइन P का मान सर क्या होता है कि तुम्हारा क्या है P/H, है ना। P तुम्हारा साइन P का मान इस कोण के लिए P तुम्हारा कितना हो गया 12, H तुम्हारा कितना हो गया 13 हो गया। कोई दिक्कत है क्या सर। cos P का मान, cos P का जो वैल्यू तुम्हारा कितना होता है B/H, B तुम्हारा कितना हो गया 5 हो गया, और H तुम्हारा कितना हो गया 13 हो गया, और tan तुम्हारा P का मान तुम्हारा बोला है तुम्हारा क्या हो गया B/P, यही ना तुम्हारा होता है, नहीं P/B, P तुम्हारा कितना हो गया B हो गया। P तुम्हारा P का तुम्हारा कितना मान है यहाँ पे 12 कितना 15। बोलो समझ में आया कि नहीं आया इसको, एक बार और हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q क्या है तुम्हारा क्या समकोण है, ठीक है ना, और दे दिया गया है। देखो यहाँ पे PR + QR तुम्हारा कितना है 25 सेंटीमीटर, और तुम्हारा कितना है PQ तुम्हारा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो बोला ना कि साइन P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो मेन मेरा तुम्हारा क्या है कि इसकी जो है ना भुजाओं को निकाल लेना है ना। जो दिया है ना उसको पहले लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना यहाँ पे कि PR + QR तुम्हारा क्या 25 दे दिया गया है, तो हम यहां से ना QR को निकाल लिए, ये वाला ये QR निकालिए तुम्हारा किस रूप में 25 माइनस PR के रूप में, है कि नहीं है। और तुम्हारा PQ तुमको कितना दे दिया, क्या दे दिया 5 दे दिया। कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरह करके। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से तुम्हारा यहाँ पे लगा देना है, क्या लगाते हैं हम कि सबसे बड़ी भुजाओं का जो स्क्वायर होता है मेन फॉर्मूला, बाकी दोनों भुजाओं के इसको क्या होता है बराबर होता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो इस तरह तुम लोग कर लोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस तरह किए, हाँ देखिए यहाँ पे PQ का मान तुम्हारा कितना है 5 है ना, और QR का मान तुम्हारा कितना रखे हम 25 माइनस PR, इसको यहाँ पे रख दिया हम इसकी जगह। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। PR का स्क्वायर 25 तुम्हारा कितना 5 में 25 हो गया सर। A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB + B स्क्वायर, इसको पूरा हम लोग यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ दिया। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसको लेके चलना है। PR इसको तुम्हारा कितना हो गया 25 + 625 माइनस कितना हो गया 6, ये तुमको कितना 50 PR ना प्लस PR। अब देखो PR तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, फिर इधर लेके आओ 0 तुम्हारा कितना 650 माइनस 50 PR। समझा इसको, चलता माना क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट तुम्हारा एक्सरसाइज का है, बहुत दमदार क्वेश्चन था।